अपनी पर्सनल लाइफ पर बातें बहुत कम ही मौके पर करती हैं, लेकिन जब भी वो बातें शेयर करती हैं वो बिना सोचे, बिना किसी बात की फिक्र किए वो सच बात अपनी जिंदगी के हर रहस्य से खुलकर लोगों को वाकिफ कराती हैं। इन दिनों हेमा मालिनी का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में है कि उनके ही हस्बैंड बॉलीवुड की ही मैन यानी कि धर्मेंद्र ने उनकी बेटियों से नाराजगी जाहिर की। बेटियों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक उन्होंने किया, यानी कि जब उनकी बेटियां उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो उन्होंने उनकी बेटियों से बात तक करना छोड़ दिया था। फिर हेमा मालिनी ने ही बेटी और पिता के बीच की अनबन को खत्म किया था अपनी डांसिंग कला की वजह से। अब ये सारी बातें कैसे सामने आई? आखिर क्या थी ऐसी कारण जिसकी वजह से हेमा की बेटियों के साथ उनके ही पिता यानी कि अपनी ही बेटियों के साथ पिता बनने वाले धर्मेंद्र ने सुलूक बहुत रूखा किया था? आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में फैमिली की ये सच्चाई देओल फैमिली की जानते हैं। कल हम आप सभी के बीच यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज के बारे में। हेमा मालिनी ने खुद ही खुलासे किए अपनी फैमिली को लेकर। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कैसे उनके पति धर्मेंद्र महीनों और सालों तक अपनी बेटी से बात नहीं कर रहे थे, बेटियों से बात करना छोड़ दिया था। अपनी बेटी ईशा देओल से आहाना ने भी ईशा की फिल्म में काम किया, लेकिन ईशा को डांस करते हुए देखना पसंद नहीं था धर्मेंद्र को नफरत थी कि उनकी बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए। लेकिन फिर भी ईशा देओल नहीं मानी और ईशा देओल ने फिर भी वही काम किया जिसकी वजह से उनके पिता उनसे सालों नाराज रहे। हेमा मालिनी ने इस राज से पर्दा उठाया कि कैसा रहा उनके पति का उनकी बेटियों के साथ सुलूक जब उनकी बेटी ने बॉलीवुड में कदम रखा। जी हाँ, डांस करना या बॉलीवुड में आना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी जताया था। खिलाफ थे वो अपनी बेटी के और प्रोफेशनल डांसर बने, वो अपना करियर इस पर बनाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते थे धर्मेंद्र अपनी बेटी को लेकर ऐसा कुछ। हेमा ने इंटरव्यू में बताया जब धर्म जी को डांस के टाइप का पता चला जो कि वो करती हैं, हेमा मालिनी करती हैं और उसके लिए लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, तो सौभाग्य से इस डांस ने उनका मन भी बदल दिया और फिर वो अपनी बेटी का डांस बॉलीवुड में डेब्यू दोनों को स्वीकार लिए। लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र ने अपनी बेटियों के डांस को लेकर कभी भी रजामंदी नहीं दी और आज उनकी बेटियां अगर क्लासिकल डांस अपनी मॉम के साथ करती हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी का डांस को लेकर रुतबा बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर मथुरा और वृंदावन और पूरे देश में है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र ने डांसिंग प्रोफेशन को स्वीकार किया है। वैसे डांसिंग को लेकर हेमा मालिनी ने बचपन से ही काफी दर्द झेले हैं, आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन हेमा मालिनी ने इसे लेकर किस तरह से दर्द बयां किया था एक बार अपने जिंदगी पर आधारित उस किताब पर जिसमें हेमा मालिनी ने अपनी बचपन की दर्द को बयां किया था। संघर्ष बतौर डांसर जब स्टेज डांसर से बॉलीवुड में आई तो रिजेक्ट कर दी गई थी। सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को जब बचपन में ही बॉलीवुड में आने का शौक चढ़ा तो उन्हें कितना रिजेक्ट किया गया था। अपने बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल नाम के बायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण के सामने हेमा मालिनी ने ये राज खोला। आज उसी डांस की बदौलत उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र का भी दिल जीता और उनकी बेटियों के सपने अगर पूरे हुए हैं तो उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी ही है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी का डांस को लेकर उनका फैंस के बीच तारीफों में रहना है, जिसकी वजह से आज उन्हें लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आइए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानते हैं हेमा मालिनी इस बारे में क्या कहती हैं, अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं आपको इस वीडियो में हेमा ने डांस को लेकर कैसे संघर्ष से जुड़ी बात शेयर की थी। Things that actresses have to go through after rejection. First of all, I was hardly 13 or 14-year-old. Hello, you can hear me? First of all, I was just 13 or 14-year-old when I was taken in that picture by Sridhar. It was called Venirai Ade, along with Jayalalitha. They changed my name. They did some shooting.
And then they found that I'm not fit for that film, and then they, without telling me, somebody else is casted in that role. So it was a shock to me. But I was not aiming to become a star or anything, because my mother was very keen that I should act in a film. But I was not trained as an actress, but just took a chance and then started working, and I was rejected. So that point of time, I never made when I thought that I'm going to become an actress, I have to, nothing was there in my mind. Just like that, because my mother told me, I said, okay, I will do it, because I was a very obedient child. But when I was rejected, that point of time was terrible for me. But I did not realize that is supposed to be the depression, you know. I didn't even know that. But somewhere I was feeling very uncomfortable. I thought, but I was a dancer, and I used to perform a lot of dance shows, Bharatanatyam I was doing. Then I used to feel maybe the people who come to watch my show, they will say, oh, this girl is removed, she's been rejected. So what is there to see her dance show, you know? Maybe they'll say that. If I go out, they'll make fun of me. I mean, these are the thoughts came in my mind. And on top of it, my mother said, now you have to prove it, that you have to show that what you can do. So that is where I took it as a challenge, actually. That depression, I changed it into, no, there was no depression actually for me, I will say, you know, because I was not knowing. Only thing I was little not happy about what is happening. Then how I faced, I wanted, that's the time I was really given a very spiritual help. I automatically gained that, and then talked to the Lord that you have brought me into this world, and it is your duty to see that I do the best. Whatever reason I'm come here, you have made me here, so I have to do that. So सब एक किसी मकसद के साथ इस दुनिया में आते हैं, तो शायद वो मकसद यही था कि I had to become an actress. So that motivated me to take it as a challenge, and that's the time I was offered to do Sapno Ka Saudagar, and Raj Saab offered me that along with Ananta Swami, who was the producer. He is the one who gave me Dream Girl. Yes. I was introduced as Dream Girl, not Hema Malini. I used to fight with him. My name is Hema Malini. Why don't you announce that? No, you're only Dream Girl. Okay, you know. Then the whole story, you know what happened. I took it as a challenge, and then I said I have to do my best. So the failure actually became the stepping stone. तो सुना आपने, हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र को लेकर जो राज खोले थे उससे पहले उन्होंने कैसे बॉलीवुड में आने के वक्त काफ़ी कुछ शेयर किया था। रिजेक्शन का दर्द वो झेल नहीं पाई थी, लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड में हेमा मालिनी को ऐसे तकलीफ भी झेलनी पड़ी थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद से ही बातें शेयर की है। अब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। धर्मेंद्र जहां अपनी बेटियों के प्रोफेशन को स्वीकारने के बाद अपने पोते करण देओल के डेब्यू के वक्त इंसान को लेकर, इंसान की अच्छाई को लेकर कैसे बात करते नजर आए और कैसे उनका रवैया इसे लेकर बदला, सुनिए जरा इस वीडियो में। इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप कुछ भी बन जाएंगे साहब, आप कुछ भी बन जाएंगे। अगर अच्छे इंसान नहीं है, यू आर दिस। टू मी एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा इंसान क्या होता है अपनी आत्मा से पूछिए, वो बता देगी कि अच्छा इंसान क्या होता है। बच्चे, आपकी आत्मा बता देगी ये अच्छाई है, मैं इधर जाऊँ इधर नहीं जाऊँ। सो आई वॉन्ट कि एवरीबॉडी शुड बी। जिस दिन अच्छाई आ गई, हर इंसान ने सोचा कि मैं अच्छा इंसान बनना है, तो शायद अमन सुकून हो जाए धरती पे। हम बनते नहीं अच्छे, तो बस ये वो दौड़ है, इधर से इसको धोखा दे लो, उसको धोखा दे लो, कहाँ किसको गिराना है। अच्छे इंसान बनने, एक अच्छे इंसान कहने से ही बहुत कुछ आ जाता है। उसमें क्या क्या क्वालिटीज आप अंदाजा लगा लीजिए। ओके, और क्या चाहते हैं कि आपकी क्वालिटीज नहीं आए? हाँ, वो एक तो दारू नहीं पिए और बहुत सी हैं, वो तो समझते हैं सारे। इतना समझदार है कि दादा की कौन सी चीज़ नहीं लेनी, बाकी सब मालूम है। हाय करण, दिस इज साक्षी। तो दर्शकों, आपने जाना हेमा ने खुद इंटरव्यू में सारी बातों को कबूल की।
पहले उन्होंने बताया कि क्यों आखिर धर्मेंद्र उनकी बेटियों से नाराज रहे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब हेमा के डांस को बहुत ज्यादा सराहा गया तो धर्मेंद्र की नाराजगी पूरी तरह से मिट गई। लेकिन हेमा को इस डांस के कला को लोगों तक लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, ये हमने नहीं बल्कि खुद हेमा ने लोगों तक अपनी बातें शेयर की थी अपने ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर। वक्त हो गया है दोस्तों यहीं आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी इंडस्ट्री की तमाम खबरें लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।